हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद वानी पे, जहां हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाइज और बहुत सारी नई नई स्ट्रेटजी के बारे में। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड तो नहीं हूं, लेकिन यहाँ मैं एजुकेशनल पर्पज से आप सभी को कुछ नए अपने जो मैंने सीखा है, उतनी स्ट्रेटजी हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है, ट्रेंड लाइन कैसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। हमने ट्रेंड लाइन के बारे में बहुत सुना है, लेकिन उनका यूज कैसे करना होता है सभी को पता है। ट्रेंड लाइन का उसके बारे में, वो कहाँ से वो अच्छा वर्क करती हैं, किस इंडिकेटर्स के साथ वो बेस्ट रिएक्ट करती हैं। तो आशा करता हूँ रक्षाबंधन आप सभी का बहुत अच्छा खासा बीता होगा, सभी बहनों और भाइयों का प्यार बढ़ा होगा। और चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के लेसन की, यानी कि मंडे के दिन निफ्टी में क्या होने वाला है, क्या प्रिडिक्शन रहेंगी। क्योंकि तूफान के आने से पहले एक शांति जरूर होती है, ये सभी आपने सुना होता, वो तो वही शांति को देखते हुए हम प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्राइडे को दिन जो हुआ उसका मंडे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हमने क्या डाटा जो है वो कलेक्ट किया है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे जो महान संत कबीर दास जी हैं, उनके एक दोहे के साथ कि सहज पके सो मीठा होए। यानी कि कोई चीज जो अपने आप पकती है, धीरे धीरे पकती है, नेचर के रूल को फॉलो करते पकती है, उसका स्वाद हमें मीठा मिलता है। अब आप कहोगे सर ये इसका मार्केट से क्या लेना देना। इसका मार्केट से ये लेना देना है कि मार्केट में जो बिगेनर्स है उनके लिए खासकर ये दोहा है कि जो बिगिनर्स हैं वो सोचते हैं कि हम आज ही करोड़पति लखपति बन जाए, और किसी की टिप्स वगैरह में आके फिर वो गलतियां करने लगते हैं। किसी टेलीग्राम चैनल से या कहीं से टिप्स उठाते हैं और फिर वो गलतियां करते हैं और अपना लॉस करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना है। एजुकेशन के बाद ही हमें किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में या ट्रेडिंग के बारे में जाना है। सबसे पहले हम अपनी एजुकेशन पूरी करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि निफ्टी में लगातार सेलिंग जारी है, और तो फ्राइडे का दिन था वो भी सेलिंग से गया नहीं। फर्स्ट हाफ में थोड़ा मार्केट ने एक रेंज में रहा, लेकिन सेकंड हाफ में उसको तोड़ते हुए वो एक सेलिंग की तरफ उसने ना फेस किया। तो चलिए हम सबसे पहले अपनी एक्सेल सीट खोलते हैं। हमारी एक्सेल सीट है, हम इस पे क्लोजिंग कैंडल्स, पीसीआर, एफआईआर, डीआईआई, स्पोर्ट रेजिस्टेंस, न्यूज इवेंट्स के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं और उस पर रेटिंग देते हैं। जहां रेटिंग -1 से नीचे हमें बियरिश, 1 और 0 और 1 के पास हमें न्यूट्रल, और अगर 1 से अब हुआ है तो हमें बुलिश मार्केट होने का एक अंदेशा देती है। ठीक है, तो 8 अगस्त के दिन हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ क्लोज हुआ। 8 अगस्त के दिन जो मार्केट है वो 24,363 पर क्लोज हुआ, यानी कि -232 पॉइंट नीचे। ये सेकंड हाफ में आपने देखा क्या धमाका आया है, एक एक साथ से मार्केट जो है नीचे गिर गया था। मार्केट ने कुछ टाइम बिताया भी, लेकिन सेकंड हाफ में सेलर्स फिर से एक्टिव हुए और उन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ाई फ्यूचर्स में, और मार्केट को यानी कि थर्सडे की क्लोजिंग के पास, जो थर्सडे का जो लो था वहां पर क्लोज कर दिया। तो इससे अंदाजा है कि मार्केट में अभी भी सेलिंग प्रेशर है। सेलिंग प्रेशर के रीजन कुछ ग्लोबली इशू भी हैं, आप सभी को पता है। यूएस, हमारे ट्रम्प चाचा है, वो कैसे कैसे टैरिफ, उसका जहां मन किया वो वहां टैरिफ लगा देते हैं। तो अब वो टैरिफ लगाते हैं तो फिर मार्केट में थोड़ा पैनिक क्रिएट होता है, एफआईआई सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही ग्लोबल इश्यूज की जो इफेक्ट है वो हमारी मार्केट पे भी पड़ता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कैंडल्स की। तो हमारी डेली कैंडल कैसी है, चलिए देखते हैं हमारी डेली कैंडल। देखिए आप डेली कैंडल, जो थर्सडे का दिन जो लो था लगभग उसी के पास इसने क्लोज किया है। तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो जैसा कि आप हमें जानते हैं, बियरिश के टाइम हम इसे -1 रेटिंग देंगे। वीकली कैंडल की तरफ चलते हैं कि वीकली कैंडल में क्या परफॉर्मेंस रही है। अगर हम वीकली कैंडल की बात करें तो देखिए लगातार 1 2 3 4 5 6 वीक से लगातार सेलिंग जारी है। जो एक रैली थी मार्केट में, अगर हम देखें एक रैली, यानी कि लगभग 7 अप्रैल मंथ से एक रैली आई थी मार्केट में, और जो लगभग 21,800 से और 25,600 700, यानी लगभग 4,000 पॉइंट की रैली थी।
उसके बाद अब मार्केट में सेलिंग जारी है और मार्केट लगभग अपने हाई जो बोलते हैं 25,500 से 24,500 को तोड़ चुका है, यानी कि 1,500 पॉइंट की रैली जो है उसको वो कवर कर चुका है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे देखिए क्या हमारा कोई लेवल है इधर, तो आप देखिए हमारा लेवल लगभग लगभग वही है 0.382 का, यानी कि 24,000 का, ये टूट भी सकता है। तो ये हमारा एक 24,000 का इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसने 24,500 का एक जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है उसका ब्रेक डाउन इसने कर दिया है। अब वीकली की अगर हम बात करें तो इसको भी हम -1 रेटिंग देंगे। पीसीआर रेशो एक बार जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं कि पीसीआर रेशो क्या है हमारा। अगर हम पीसीआर रेशो की बात करें, हम निफ्टी की ऑफिशियल जो एनएससी की वेबसाइट है वहां से हम पीसीआर रेशो की देखते हैं। तो हम देखते हैं कि ये देखिए लगभग जो 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं वो पुट में है और 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कॉल में है, लगभग आधा, यानी कि 50% पोजीशन। मैंने बताया आपको मार्केट में सेलर्स का बोलबाला है, वो छोड़ेंगे नहीं इतनी आसानी से। तो लगभग जो है पीसीआर रेशो हमारा 1 से नीचे है, तो इसे -1 रेटिंग देंगे। जो हम डेली की बात करें तो वहां पर हमें देखने मिला कि एफआईआर डीआईएस ने बाइंग की है, लेकिन अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में अच्छी खासी सेलिंग की है, जिसकी वजह से हमें मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। अगर कोई न्यूज़ इवेंट तो फिलहाल कोई नया नहीं है, वही अपना ट्रम्प चीचा वाला इशू है जो लगातार अब भी चला हुआ है। तो इसी के साथ जो हमारी रेटिंग निकल के आती है वो 1 निकल के आती है, तो लगभग न्यूट्रल है मार्केट। अब हम मार्केट न्यूट्रल है तो क्या हम ट्रेड नहीं मिलेंगे? बिल्कुल, हम वेट करेंगे। हम देखेंगे कि मार्केट अपने सपोर्ट के पास क्या बिहेव कर रहा है और अपने रेजिस्टेंस के पास क्या बिहेव कर रहा है। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें मार्केट में, तो जैसा कि आपको पता 24,300 पे, यानी कि चौ ये अपने लगभग अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम की कैंडल में देखें तो ये अपने आप सपोर्ट पे है। अगर ये सपोर्ट को तोड़ देता है तो हमें एक अच्छी खासी 300 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। बियर्स यहाँ से बुरी तरह से बुल्स को पीटेंगे यहाँ से। यहाँ से अगर ये पीटेंगे तो ये 24,000 से पहले नहीं मानेंगे। तो हमें पुट की साइड अपनी पोजीशन जिसको बनानी है वो थोड़ा वेट करके बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो है वो कॉल राइटर्स का बोलबाला है। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहिए और हमारी कॉल तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे ऐसे यूट्यूब चैनल से, ताकि हम आपको लेटेस्ट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के बारे में ऐसे ही डेली एनालिसिस के बारे में बताते रहें। और आप हमारे लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, हमारा ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहिए।